बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ 92 के ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, वहाँ पे सब देखने वालों को, चाहने वालों को शेफ़ मुनीरा का बहुत बड़ा सलाम कबूल हो। आज व्यूअर्स आपके साथ जो मैं रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही फरमाइश भी थी उसकी, और ये कि मैंने सोचा कि इसको बनाना ज़रा आसान तरीके से बनाया जाए। तो आज आप यहाँ पे लाइव कॉल भी कर सकते हैं, आप उसमें बताएं, अपनी कोई फ़ीडबैक दे के बताएं आपको कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी चीज़ आपने बनवानी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे ना सिर्फ मैं आपको कुकिंग के तरीके बताती हूँ, इटालियन कुकिंग, थाई, चाइनीज़, वो तमाम रेसिपीज़ जो कि बहुत ही मुश्किल लगती हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं आपको वो तमाम मुश्किल चीज़ें जो कि बन नहीं पाती हैं, आसानी से तरीके से बताई जाती हैं। अच्छा, आज जो बनाने जा रही हूँ, जो मेरी फ़र्स्ट रेसिपी है, वो मोरगस कोफ्ते। इसको हम देसी तरीके से बनाएंगे, नरगिसी कोफ्ते इसको कहा जाता है। आपको पता है कि नरगिसी कोफ्ते एक हमारी यूनिक और बड़ी ही ट्रेडिशनल हमारी रेसिपी है। तो जी बिल्कुल, आप थोड़ा सा रेडी हो जाएं, तो इसको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी इसको हमने कैसे बनाना है। वैसे मैं आपको एक बात शेयर करूं कि जिस तरीके से हम इसको बनाते थे ना अपने घर में, वो होता था कि चने की दाल के साथ और कीमे के साथ। लेकिन जैसे जैसे इसमें वेरिएशंस आती रही, और मैं जब जाती रेस्टोरेंट्स में देखा, और जब ऑर्डर्स में मैंने इसको खा के देखा कि वहाँ पे तो ये बड़ी एक डिफरेंट कुजीन में एक बन चुका हुआ है। तो आज इस देसी पकवान में जो हमारा बन रहा है नरगिसी कोफ्ते, उसको बताऊंगी इसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी। उसके लिए आपको चाहिए होगा चिकन का कीमा सबसे पहले लेंगे, और जिसमें अंडे हमने ऐड करने हैं वो आपने बहुत हार्ड बॉयल करके रख लेने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होगा उसमें उसका पाउडर लेंगे चने का, उसको अपने पाउडर फॉर्म में रख लेना है। साथ में हम लेंगे सॉल्ट, चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में लेंगे गरम मसाला जात, जो कि हम उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि जैसे कि ये कीमा है व्यूअर्स, ये मैं आपको बता दूं कि कीमा आपका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। आप इसको चॉपर में ज़रूर डालें एक दफ़ा, ताकि उसकी थोड़ी सी ये देख सकते हैं कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना ये ज़्यादा टूट रहा है। लेकिन जब हम इसको अंडे के साथ इसकी कोटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा मज़ेदार इसके ये बनेगी। इसकी कोटिंग से इसको फिल कर देंगे, और जो अंडा होगा वो उसमें छुप जाएगा। और जब उसको छुपे हुए अंडे को हम जब कट करेंगे, तो जब कट करने से जब इसके पीसेस बनेंगे, बाहर निकलेंगे, तो बड़ी इसकी प्यारी प्रेजेंटेशन बनेगी। तो इसको प्रेजेंटेशन ही का एक तरीकाकार है। तो मेरा हाल है कि जो लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी किसी की प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, तो वो इस वाली रेसिपी को ज़रूर अपने ट्राई करें, अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। और जो सेकंड रेसिपी होगी वो होगी चना चाट। जी बिल्कुल, चना चाट मेरा हाल है कि कम ही ऐसे लोग होंगे जिनको ये ना पसंद हो। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और समर के रेलेवेंट अगर आप देखा जाए, रमज़ान आगे आ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक डेली बनने वाली की रेसिपी है। इसको दही में बनाएंगे, लेकिन ये इसके एक दो तीन इसके टिप्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि हम चना चाट के अंदर जो लवाजमत ऐड करते हैं वो हमने ऐड करनी है, और किस टाइम ऐड करनी है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि इन चीज़ों को जब हम बना लेते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको दिन में 2 से 3 बार ज़रूर खाएँ। तो वो भी मैं बताऊंगी इसको हमने कैसे करना है। और जो थर्ड रेसिपी है वो है फ्रूट कॉकटेल। ये आप देख सकते हैं रंग बिरंगे कलर्स, तो ये इनको मिक्स करके एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक फ्रूट कॉकटेल बनाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली रेसिपीज़ अपनी मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये है हमारी कोफ्ते की। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूँ उसकी सबसे पहले कोटिंग हमने कैसे करनी है। चिकन में जो कीमा था उसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड जो आपने करने हैं, ये जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो इसके सबसे जो ये देखें ज़रा, इसमें कीमा थोड़ी सी काफ़ी मकदार में आता है। ठीक है, ये देखिए इसमें हम कीमा लेंगे, उसके बाद हम इसमें लेंगे ये अंडे को, इसमें छुपाना है हमने। ठीक है, देखिए ज़रा यूँ करके। अगर आप इसको बना के थोड़ी सी देर ऐसे ही 5 मिनट थोड़े से फ्रीज़र में रख लेंगे, तो उससे ये होगा कि ये कीमा इसके अंदर अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। ये देखिए ज़रा, इसमें जब अच्छी तरह से कोट हो जाएगा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा फॉलो करें। कभी कभी ये भी होता है कि हम कीमा जब ले लेते हैं तो वो जुड़ता नहीं है, तो उसमें हम पाउडर डालना भूल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको चने की दाल का पाउडर बताया। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप ये करें कि आप थोड़ा सा वो लेके क्या कहते हैं, जो बेसन होता है, सेम दोनों ही चीज़ें, लेकिन जो चने भुने होते हैं बेसिकली मैं उसका पाउडर यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास बेसन
तो मेरा ख्याल है कि हर घर में ही कैबिनेट में मौजूद होगा, क्योंकि पकौड़े तो हर घर में शाम की चाय के साथ तो बनना बहुत ही मतलब पसंद किए जाते हैं। तो आप इसमें वो चने की दाल का पाउडर ऐड कर लें, आप बेसन का पाउडर ऐड कर लें, ठीक है। बेसिकली जो हमारी कोशिश होगी वो ये होती है कि इसकी जो थिकनेस है, जो उसकी कंटेंसेस है कि जुड़े रहने की, वो हम इसको थोड़ा सा मेंटेन करें। तो दूसरा ये भी वजह होती है कीमे की कि अगर आपका कीमे में थोड़ा सा पानी है तो उसकी वजह से भी आपके कबाब ये जो बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते, ये जुड़ नहीं पाते हैं। ये देखिए ज़रा कितने इसको अच्छी तरीके से मैं इसकी कोटिंग कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से चॉपर में कीमे को ब्लेंड किया है। कीमा थोड़ा सा जो होता है, अगर आप इसमें बीफ का यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसको थोड़ा सा आपने कच्चा पपीता या इसमें गलाने का जो पाउडर होता है, कचरी पाउडर, वो ज़रूर ऐड कर लें। और अगर आप इसमें बना रहे हैं चिकन में तो उसमें ज़रूरत नहीं है आपको, और अगर आप मटन में बना रहे हैं तो भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको बना रहे हैं शामी कबाब के कीमे के साथ, तो उसके जैसे कि तरीकाकार होता है कि आपने कीमे को और चने की दाल को इकट्ठा मिक्स आपने बना लेना है, और जैसे कि हम कबाब बनाते हैं उसका मिक्सचर वैसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन उसमें गरम मसाला थोड़े से कम ऐड होंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि इसकी एज इट इज़ ही कोटिंग करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए ज़रा, आपको समझ आ रही है ना। आपने यूँ पकड़ना है इसको, यूँ करके इसको अंडे को उसमें छुपा देना है, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखें कबाबों की और ये कोफ्तों की जो रेसिपीज़ हैं, ये मैंने बहुत सी देखी भी और शेयर भी की, लेकिन मुझे जो इसका जो सबसे कहते हैं ना इजी वर्जन, वो यही लगा कि इसको अगर हम इस तरीके से बनाएं और इस तरीके से बना के उसको पेश करें तो बड़ा अच्छा बनता है। लेकिन जब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे ना, तो ग्रेवी में जब इसको मैं ऐड करूँगी तो आप यकीन करें कि इतना इसका ज़बरदस्त सा एक बन जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त के कोफ्ते बन गए। अभी मैं इसको आपके सामने ही फ्राई भी कर लूँगी ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। और दूसरा ये कि साथ साथ इसकी मैं चाह रही हूँ कि ग्रेवी भी रेडी हो जाए। ग्रेवी के लिए सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, हम ऑयल पहले ऐड करेंगे, उसके बाद अनियन, फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर उसमें हम ऐड करेंगे क्या कहते हैं टमाटो प्यूरी। इसको हम मिक्स करेंगे, इसमें हम डालेंगे नमक, साथ में सॉल्ट, चिली, इसको अच्छी तरह का मसाला भूनेंगे। आपकी जितनी अच्छी आप इसको भून लेंगे ना, आपको यकीन करें आपकी उतना ही टेस्ट डेवलप होगा आपकी किसी भी ग्रेवी का, ठीक है। ये देखिए ज़रा, इसको साथ साथ मैं बना रही हूँ। आप तब तक मुझे बताएं कि आपकी कोई इसमें ऐसा जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बता रही थी कि कीमे के अंदर जब कीमा जैसे कि बीफ का जसलेट से अगर हो तो उसमें कौन सा ऐसा फल है जिसका पाउडर या जिसकी पेस्ट हम यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो मेरे से भी पूछा गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कीमे के अंदर फल कौन सा जाएगा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर मुझे पता चला कि कीमे में बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि पपीते का पेस्ट ऐड होती है, जैसे कि बीफ का हो, तो वो एज अ फल हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये भी बड़ी चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर इन चीज़ों का रखा करें कि आप इसको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। ये जो हम कुकिंग कर रहे हैं ये हमारी पाकिस्तानी बड़ी ट्रेडिशनल कुकिंग है, पाकिस्तान के पकवान में, ठीक है ना। और ये देखिए कोफ्तों की रेसिपी में जैसे हम बना रहे हैं उसमें ये बड़ी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो ग्रेवी है। अच्छा, ग्रेवी के लिए हमेशा मैं चीज़ आपको बता दूं कि आप जब भी ग्रेवी बनाएं आप उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसकी जो चीज़ें आप इसमें ऐड कर रहे हैं एक तो बिल्कुल फ्रेश फॉर्म में हो, ठीक है। आमतौर पे होता ये है कि हम चीज़ें तो यूज़ कर लेते हैं, ये इसमें हम ऐड करते जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि एक आपको इसमें कबाब भी फ्राई करके दिखा दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इसको किस तरीके से करना है। ये देखिए इसमें साथ ही मैंने चिलीज़ भी डाल दी, सॉल्ट डाल दूँगी साथ में। ये देखिए ज़रा, जब भी जो लोग जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं की है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जब भी कुकिंग स्टार्ट करें तो वो अपने टेबल स्पून और इन चीज़ों के साथ बनाना स्टार्ट करें ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। जी, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, मुनीरा उरूज बात कर रही हैं, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हमारा प्रोग्राम देख रही है ना? बिल्कुल, आपका प्रोग्राम मैं रेगुलर देखती हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू। बहुत अच्छी रेसिपीज आप बताती हैं। थैंक यू। आप कोई फरमाइश करें ना, कुछ बताएं कि क्या कुछ नई रेसिपी सीखना चाहेंगी आप? मैं तो आलू बुखारे की चटनी
और अच्छी सी बिरयानी ज़रूर बताइएगा। अरे बिरयानी की बड़ी ज़्यादा डिमांड आती है, ठीक है बिरयानी एक बार फिर से बना देंगे। अभी मैंने बिरयानी बनाई भी थी। कुछ मीठे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जनाब, ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, आपने कॉल की, आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। देखिए बिरयानी की बड़ी फरमाइश आती है और मेरा ख्याल है बिरयानी की सिर्फ फरमाइश हमारे व्यूअर्स ही नहीं करते, इवन के घर में भी कभी अगर वीकेंड आ जाए ना तो मेरे से तो ये ज़रूर फरमाइश की जाती है कि आज बिरयानी ही बना ले तो अच्छा रहेगा। पता नहीं बिरयानी इतनी पसंद क्यों आती है। मेरा ख्याल उसकी वजह ये है कि उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने 9 रत्न बिरयानी बनाई थी, उसमें वेजिटेबल्स भी आ गए, उसमें चिकन भी आ गया, उसमें स्पाइसेस भी आ गए, उसमें खट्टा मीठा टेस्ट भी आ गया। तो ठीक है, अब हम इसकी बिरयानी की भी इसको बनाएंगे और इसको दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, इसमें मैं डालूँगी टमाटो प्यूरी। मैं इसलिए टमाटो प्यूरी ऐड कर देती हूँ ताकि जो टमाटरों को टाइम एक मिलता है गलाने का, तकरीबन 20 से 25 मिनट, वो मेरा थोड़ा सा बच जाए। लेकिन आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको ज़रूर टमाटरों को इसको प्यूरा जैसे बनाते हैं ना उसको उसी फॉर्म में बनाएं, ठीक है। ये लें, साथ साथ मैं इसको बनाती हूँ कोफ्ते की, इसमें ऐड अंदर कर डालती हूँ। ये देखें आप, मैंने इसको डाला है, एज इट इज़ ही डाल दिया है। मैंने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा, मैंने कहा चलें इसको ऐसे ही बना लेते हैं। आई होप कि ये कीमा इसके साथ ही सही रहेगा, क्योंकि ये होता है कि जब भी कोई कीमे की चीज़ आप बनाएं ना तो उसमें ये चीज़ बहुत काउंट की जाती है कि उसको थोड़ा सा इसमें जम से जाए, क्योंकि इसमें एक तो फैट्स होते हैं तो डेफ़िनेटली इसको थोड़ी सी ज़रूरत होती है, ठीक है जी बिल्कुल। यहाँ पे हम, मेरा हाल थोड़ा सा ब्रेक का भी टाइम आ गया, तो ब्रेक के बाद बाकी का आपको मैं बताऊँगी। लेकिन तब तक आप ये देखें कि मैंने इसमें कोफ्तों को ऐड कर दिया। ये इधर मेरी ग्रेवी बन रही है, तो जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि इसको हमने कैसे दोनों को मिक्स करना है। जी वेलकम बैक। जैसे कि अब आपको ब्रेक से पहले मैंने बताया था कि मैंने कोफ्ते उसमें डाल दिए हैं और कोफ्तों को मैंने अब देख सकते हैं कि मैंने निकाल लिए हैं। जिन्होंने अभी भी इस प्रोग्राम को ट्यून अप किया है तो वो बिल्कुल मत घबराएं। आप अगर आपको हम रेसिपी कार्ड दोबारा से चला देंगे। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने निकालने के बाद जो ग्रेवी बना रही थी इसको मैं अपनी इस ग्रेवी में अब ऐड करूँगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बाकी का जो टेस्ट इसका ग्रेवी में बनेगा तकरीबन 5 से 7 मिनट का वो इसमें बनेगा। इसको बाकी हम दम पे पकाएंगे, ठीक है। तो ये मार्गोस कोफ्ते आप रेसिपी को जब देख रहे होंगे तो ज़रूर हैरान होंगे कि ये कौन से हैं। आप घबराइए मत, ये नरगिसी कोफ्ते ही हैं जिसको हम अपने देसी स्टाइल से बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आप कितने मज़े के इसको मैं बना रही हूँ। इसको अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी और उसके बाद जब इसको मैं कट करके आपको डिस्प्ले में दिखाऊंगी तो आप देखिएगा गरम गरम रोटी के साथ इसको कितना ज़बरदस्त ये आपका एक मेन्यू बनेगा। तो जब भी कोई घर में कभी ऐसे कोई फंक्शंस हों ट्रेडिशनल किस्म के, तो मेरा ख्याल है कि आप इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि एक तो इसमें ये होता है कि आपको आपके कल्चर का पता चलता है कि कितना ही रिच किस्म का है। मुझे आज भी याद है कि मैं जब भी अपनी मदर को देखती थी तो या दादी को या नानी को, तो वो इस किस्म की वो इतना बड़ा कीमा उसको कूटना, फिर उसमें इतने स्पाइसेस ऐड कर दे, फिर उसको मिक्स करना, घंटों टाइम लगता था कि आज इस रेसिपी को बनाना है। तो लेकिन अब तो मॉडर्न तरीका आ चुका है और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान के पकवान आपको हम बहुत इसको शॉर्ट तरीके से बताते हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें, ठीक है जी बिल्कुल। कॉलर भी हमारे साथ आ गई, हम इनसे भी बात करते हैं और आपको साथ साथ बता भी रहे हैं। ये देखिए ज़रा इसमें लेमन। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कैसी हैं मीरा बहन? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह करीम का। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? देखती हूँ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आप प्रोग्राम करती हैं, खाने भी बहुत ही डिफरेंट किस्म के होते हैं। थैंक यू। आप कहाँ से बात कर रही हैं? आपका क्या नाम है? मैंने आपसे एक ये कहना था कि मखंडी हलवा का वो कभी बनाएं। जी जरूर बनाएंगे। अच्छा लगता है, टेस्टी होता है, मगर मुझसे अच्छा नहीं बनता। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रही हैं? अपना नाम बताएंगे?
मैं यूके से बात कर रही हूँ, जाहिदा मुगल मिर्ज़ा। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको ज़रूर बनाना सिखाएंगे और आपका प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि और भी कोई फरमाइश करे तो वो भी बताएं हमें। बहुत सारी कामयाबियाँ दे और हमारे पाकिस्तान को आप इसी तरह से अच्छे अच्छे खाने पकाकर खिलाते रहे। फॉरनर जो फॉरनर में लोग रहते हैं उनको भी थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी दुआएं दी और यकीन करें कि आपकी दुआओं से दिल इतना मोटिवेट हो जाता है ना, दिल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बस व्यूअर्स, आपका काम है कॉल करते रहे और हम इसी तरह फीडबैक देते रहे और इससे ये होता है कि खाना तो पकता है, मेरा जो खून है ना वो ज़रा डबल हो जाता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी एक कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल किस्म की एक तवानाई मिलती है। मेरा दिल भी बड़ा खुश होता है और मैं मेंटली तौर पर भी बहुत और खुश हो जाती हूँ। ये देखें, इसको मैंने अब दम पे रख दिया है, ठीक है। अब आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट बिल्कुल नहीं छेड़ना। इसको मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें और हल्का सा पे मैंने लेमन स्प्रेड कर दिए। तो मेरा ख्याल है कि अब हम इस कोफ्ते की रेसिपी चला देते हैं, आप ताकि उसको नोट कर लें और उसके बाद इसकी जो हमारी सेकंड रेसिपी चना चाट की, फिर हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी, जैसे कि आपने रेसिपी में देखा, मैंने सबसे पहले कीमे को तमाम स्पाइसेस डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर चॉपर में अच्छी तरह से इसको मैश किया है। बहुत इसको अच्छी तरह से आपने मैश करना है कि बिल्कुल ये एक जैसे लगे पेस्ट है आपकी। उसके बाद आपने अंडे जो उबालने हैं वो बहुत हार्ड ओवर बॉयल करने हैं ताकि वो थोड़े सख्त हो जाए, तो ही आपके कोफ्ते के अंदर उसकी सही कोटिंग होगी। उसके बाद आपने इसको कोटिंग करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो थोड़े से जम जाएँ। उसके बाद आपने इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी में वही एक स्टेप जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अनियन उसमें ऐड करेंगे, फिर जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे, टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसकी ग्रेवी सी जब बन जाएगी तब आपने उसमें जो आपने कोफ्ते बनाए उसको दम पे रख देने हैं। उसकी गार्निश के लिए आपने हरी मिर्चें, लेमन, अदरक आप उसमें डाल के रख दें तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको रोटी के साथ खाएँ। इसको प्रेजेंट बहुत खूबसूरत तरीके से करना है, ऐसे काटना है कि पूरी शेप है ये, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी। तो आप इसको इस तरीके से बनाएं तो बहुत ही आपकी सिंपल और क्विक किस्म की रेसिपी बनेगी, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट, चना चाट की। चना चाट के लिए चने उबले हुए पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ये देखें, इस तरह के सख्त नहीं होनी चाहिए, इस तरह के होने चाहिए कि जब आप इसको खाएं तो आपका पेट मत ख़राब हो। अक्सर औक़ात ये होता है कि हम जब भी चना चाट कहीं बाहर से खाने जाते हैं तो पेट की अक्सर शिकायत हो जाती है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि चने थोड़े से सख्त होते हैं और हम उसको बड़े मज़े से खा लेते हैं। तो आप जब ये घर में बनाएंगे तो उसको आप कोशिश करें कि ओवरनाइट भिगो के रखें और सुबह जब आप उसको उबालेंगे तो 2 उबाल में ही आपके चने बहुत अच्छे गल जाएंगे। अच्छा, उसके लिए अब मैं जब चना चाट जो बना रही हूँ, मैं सबसे पहले इसमें योगर्ट लूँगी, ठीक है। इसमें तमाम चीज़ें मैं अपनी ऐड करूँगी, ठीक है। देखें, जब भी कोई चीज़ आप बनाएं ना, दही वाली स्पेशली, जैसे कि दही भल्ले होगे या चना चाट होगी, तो आप कोशिश करें कि उसके आप अंदर टमाटर बिल्कुल मत डालें, ऊपर गार्निश में कर लें, और कि खीरे भी मत डालें, प्याज भी गार्निश में कर लें। आलू उसमें ऐड करें, हरी मिर्च ऐड करें, आप इसमें जो स्पाइसेस हैं, चाट मसाला उसमें ऐड करें, काली मिर्च ऐड करें। दही में उसका दही के अंदर प्रॉपर फ्लेवर आ जाए। आप पुदीना और धनिए की जो पेस्ट बनती है वो उसमें ऐड करें। उसकी वजह ये कि ये काफ़ी देर तक पड़ी रहती हैं चीज़ें, लेकिन जब आप ये करते हैं कि आप उसको में हर चीज़ ऐड कर देते हैं तो टमाटर और खीरे से आपकी चाट ख़राब हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि जो चाट के शौकीन हैं वो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे। देखिए, मुझे तो खैर वैसे भी चाटें वगैरह जो उनसी होती हैं ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। और गर्मियों में तो मेरा ख्याल है कि जब भी कभी आपका दिल करता है गर्मी की वजह से, तो दही वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो इसको हम बनाएंगे। ये इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला भी, ठीक है। ये चॉप किए टमाटोज़ हैं, ये इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़े से, ठीक है। अच्छा जी, इसमें बिल्कुल करेंगे। ये मैं सिर्फ अभी इसमें दही में ऐड कर रही हूँ और बाकी की जो मैंने अभी आपको बताऊँगी इसको कैसे आपने कटिंग करके आपने इसकी पूरी प्रेजेंटेशन करनी है, आपने इसको प्लेटर कैसे बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा होता है कि हम जब भी कोई चाट बनाते हैं या कोई चना चाट, उसमें ये चीज़ों का बहुत ध्यान करना है आपने
कि सब दही में अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स कर लें। इवन कि जो आपने प्लम चटनी डालनी है या आपने डालनी है उसमें इमली की चटनी, वो भी उसमें ना इसमें एक अच्छी तरह से टेस्ट इसमें पूरा डेवलप हो जाएगा। ये देखिए ज़रा, फिर उसमें जब हम चने ऐड करेंगे तो उसके बाद फिर ऊपर से दोबारा से इसकी एक लेयरिंग बनेगी, तो फिर आपको वो टेस्ट मिलेगा जो आप कहते हैं ना कभी कभी कि घर में वो चीज़ नहीं मिल रही है। वैसे तो मैं तो ये बात तो बहुत करती हूँ कि आप घर में जो मर्ज़ी बना लें, तो अक्सर औकात फैमिलीज़ को और बीवियों को ये शिकायत रहती है कि ये पसंद नहीं घर में आता। वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो चीज़ होती है। लेकिन अब हम अपनी दाल को भी बहुत अच्छा बना लेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें ज़रा, इसमें हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं चने मिक्स करूँगी। इसमें जो लोग जाते हैं अपने लंच लेके जाते हैं बाहर अपने काम के ऊपर, तो वो ये करें कि योगर्ट के अंदर आप इसको मिक्स ना करें। आप ऐसे लंच बॉक्सेस रखें जिसमें दोनों चीज़ें आप डिफरेंट डिफरेंट रख लें। उसमें ये हो कि जब आपने खाना होगा तो आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा मिक्स कर लें। ये देखें ज़रा, इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, इसमें हर चीज़ मैंने इसमें जो थी ऐड कर दी है। अभी इसकी जो मैंने बाकी की जो रह गई है इसमें प्रेजेंटेशन, वो मैं आपको बताऊंगी। इसकी मैंने कटिंग अब कैसे करनी है। ये भी बिल्कुल अधूरी है, इसको पूरा तरीके से भी मैंने करना है। इसको कैसे करेंगे इसमें, ठीक है, ये देखें ज़रा, इसको हम अभी कटिंग में इसको मैंने बताना है आपको। जब भी आप भी कभी कोई सी चीज़ बनाए ना, तो फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल को तो ये अपने पास ज़्यादा रखें, ताकि इसका इस्तेमाल अपने खानों में, अपने डाइट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसमें कोशिश करूँगी कि इसमें ये थोड़े छोटे साइज़ का है, इसका तो फ्लावर ही बन जाएगा, मुझे चाहिए थोड़ा सा हार्ड। ये ठीक हो गया। चलिए, ये देखिए ज़रा, आपने टमाटर को कैसे काटना है, थोड़ा सा जूलियन कटिंग में, क्योंकि हमने योगर्ट में तो ऐड कर दी है। ठीक है ना, अब हम डालेंगे इसके ऊपर जाके इसकी जो गार्निश आनी है, इसको हमने जूलियन फॉर्म में बिल्कुल पतला पतला कट करेंगे, ताकि आपको खाने में इजी रहे। और इसकी खूबसूरती ये आएगी कि ये आपके प्लेटर में पड़ा हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम उसको कटिंग करते हैं उसको थोड़ी सी पतली फॉर्म में, तो ईज़िली हमारी खाने आसान रहती है। वरना ये होता है कि हम उस चीज़ को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल करना है। और हरी मिर्चें जब भी काटें तो लहदा से रखें, क्योंकि अगर कभी कोई बच्चा खा ले या कोई बुज़ुर्ग खा ले तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसी के मुंह में मिर्च ना चली जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनका ज़रूर ख्याल रखा करें, ताकि आपको पता चले कि कुकिंग तो आपकी पसंद आ रही है, आपकी छोटी छोटी टिप्स भी आपको कोई ना कोई फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। ये देखें ज़रा, ये देखिए, इसके ऊपर मैं काटूंगी सारी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसमें काटूंगी चिलीज़। चिलीज़ हो या धनिया हो, धनिया और पुदीना ख़ास तौर पे मैं बार बार आपको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इसको रनिंग वाटर में जितना धोएं, बार बार धोएं, उतना अच्छा है। और कोशिश करें कि बड़े बड़े से जो आपके मिलते हैं बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, आप उसमें अगर डाल रहे हैं तो उसको अपने उसमें ही रख दें, टैप वाटर के नीचे, और उसमें अपनी जितनी वेजिटेबल डाल के रखें, ताकि वो पानी इसमें चल रहा है और वो तकरीबन 2 से 7 दफ़ा वो पानी इसमें सारा इसमें अच्छी तरह से जो रेत के ज़र्रे हैं वो निकल जाएं। क्योंकि अक्सर औक़ात होता ये है कि जब हम बाहर से कोई चीज़ खाते हैं, इवन घर में भी कभी कभी बन जाती है, और पेट की अक्सर प्रॉब्लम्स गर्मियों में ख़ास तौर पर रहती हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि हम इन चीज़ों को बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि बड़ी चटपटी होती हैं, लेकिन जब ना सही तरह धुली हों तो फिर उससे आपकी पेट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पानी बहुत ज़्यादा पिए। ठीक है, ये बाकी की जो कटिंग है मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। कहीं नहीं जाना आपने, अपने प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखते रहना है।
जी, जैसे कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, उसमें मैं आपको बता रही हूँ मोरगस कोफ्ते, साथ में बना रही फूड कॉकटेल ड्रिंक और साथ में बना रही हैं चना चाट। कोफ्ते ऑलरेडी बन चुके हैं, मेरा मतलब है कि जैसे कि आपको बताया था दम पे रखे हुए, इसको मैं भी निकाल लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमने कैसे डिस्प्ले में करना है और उसको कैसे आप इसकी गार्निश करनी है, वो प्रॉपर आपको बताऊँगी। और जिन लोगों ने अभी थोड़ा सा इनका मिस आउट हो गया तो वो काइंडली बैठ जाए और देखना स्टार्ट कर दें कि कहाँ कहाँ से हमने इसको कैसे कैसे बनाया, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप वो भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और सबसे पहले इसकी निकालेंगे, कोफ्ता निकालते हैं, ठीक है। कोफ्ते को देखने हमने इसको कट करके कि कैसा बना है, ठीक है। इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आराम से कीजिएगा, ध्यान से, क्योंकि हमने इसको बड़ी मेहनत से बनाया है। तो इसको जब काटना है तो ये ज़रूर देखना है, ये देखें ज़रा जी, ज़बरदस्त। आपको मैं भी दिखाती हूँ, आप भी देखेंगे कि जैसे हमने इसकी कोटिंग की थी नरगिसी कोफ्ते की, कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर ये आए हैं। ये देखें ज़रा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसको हमने किस तरीके से बनाना है। अच्छा, जब आप इसको कटिंग कर लेंगे तो जो ग्रेवी होगी इसकी हम नीचे इसके मतलब ऊपर से ऐड करेंगे, लेकिन इस तरीके से कि जो इसकी हमने खूबसूरती के लिए जो इसमें अंडा ऐड किया हुआ है वो इसमें छुपे मत। क्योंकि देखें, जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो कैसे पता चलेगा आपने नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं, तो इसलिए जब आप इसको डालेंगे इसकी ग्रेवी को तो इसके हिसाब से डालिएगा कि ये वो उसके नीचे नीचे ही रहे, उसके ऊपर मत आए, ठीक है। ये देखिए ज़रा, इसमें कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए ज़रा, कीमा ऑलरेडी इतना स्पाइसी और मज़ेदार किस्म का होगा कि आप उसके में ग्रेवी बहुत ही कम यूज़ होगी। जैसे कि बताया, इसको रोटी के साथ, नान के साथ आप खाएं तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। देखिए मैंने इसको कट किया, अब मैं इसको आपको बताऊंगी आप इसको कैसे कैसे गार्निश करना है। आप हरी मिर्ची जैसे हैं, ठीक है, आप इसमें धनिया इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इसके ऊपर मत ऐड कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि चूँकि मैंने आपको अभी बताया कि जो हम बना रहे हैं इसकी जो इसकी डिश है नरगिसी कोफ्ता, उसकी खूबसूरती के लिए हमें चाहिए कि हम इसको इसके साथ साथ इसकी चीज़ें डेकोरेट करें ताकि वो कोफ्ते छुप मत पाएँ, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ठीक है। थोड़ी सी खूबसूरती से अगर चीज़ हम सजाएंगे तो एक तो देखने वालों को भी अच्छी लगेगी और दूसरा ये कि पता भी चलेगा कि आपने क्या चीज़ बना ली है, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ़ करें डिश को, अपने पास टिश्यू, नैपकिन्स, ज़रूर चीज़ें साथ साथ रखा करें। जब इतनी मेहनत से कोई चीज़ बने तो फिर ये भी होता है कि आपने उसका ख्याल भी रखना है, ठीक है। ये एक तो मैंने आपको डिश करना सिखाया, ये डिश आउट करना सिखाया आपको आपके बड़े वाले पैन के अंदर, डोंगे के अंदर, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको प्लेटर में जब सर्व करना है तो उसको हम किस तरह से सर्व करेंगे। आप इसको, ये मैं बता रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये इसके साथ में लवाज़मात रखे हुए हैं, ये देखें ज़रा, ये देखें। हाँ, अब चूँकि ये हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है तो मेरा ख्याल है कि इसका रेसिपी कार्ड एक बार फिर से हम चला लेते हैं ताकि जिन जिन के इंग्रेडिएंट्स मिस हो गए हैं वो उसको दोबारा से लिख लें। और प्रोसीजर आपको मैं दिखा रही हूँ, प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, आप देखिए हमारा रेसिपी कार्ड। जी, जैसे कि आपने देखा है, मैंने जिन लोगों को इंडिविजुअली पसंद अगर हो तो वो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं डिश आउट। ये देखिए ज़रा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा थोड़ी सी अपनी क्लियरेंस कर लूँ चीज़ों की ताकि हम अपनी जाएंगे सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है चना चाट, जो कि मैंने अभी थोड़ी सी अधूरी रखी हुई है। उसको कैसे पूरा करना है वो भी बता दूँ आपको। तो उसके लिए आपको जो चीज़ें आपने ज़रा ध्यान रखना है कि आपने जो उसके लवाज़मात हैं उसको आपने कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये हमने इसको कटिंग की थी। ये देखिए, इसको हम चूल्हे से उठा के
ये रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपने देखा था कि मैंने इसके ऊपर पूरी इसकी कटिंग की टमाटर की और उसको मैंने लगा दिया। अच्छा, अब हमें इस पर लगाना है, सबसे पहले चटनी डालेंगे, ठीक है। देखिए, आलू बुखारे की चटनी होगी, इमली की चटनी होगी, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये इसकी चटनी है, ये देखिए। इसको इस तरीके से आपने डालना है। इसके अंदर आप मिक्स हमने ऑलरेडी योगर्ट में कर दी थी। जब आपने इसको प्रेजेंट करना है तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो जिसने जो सर्विंग लेनी है वो उसको उस तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे और उसके उनके हिस्से में उतनी ही आएगी। मिक्स करने से ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। और आपकी कई लोगों को ये भी होता है कि उनको थोड़ा सा मीठा पसंद नहीं होता, डायबिटिक भी हो सकते हैं। तो आप अगर कोशिश करें, अगर उनके साथ रख दें, उसमें मत ऐड करें, तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है जी। बिल्कुल, चटनी बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ नहीं आ रही चटनी कैसे बनती है तो आपको हमेशा बताया कि आपने इमली को भिगो देना रात को, ठीक है ना। सुबह उठ के आपने इसको इमली, साथ में सिरका, साथ में क्यूमन पाउडर, साथ में क्रश चिली, इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। जब ये बहुत पक के गाढ़ी हो जाएगी फिर इसमें जिसमें हस्ब जायका आपकी जो चीनी है वो आप उसमें ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपकी इमली की चटनी ज़बरदस्त किस्म की बन जाएगी। अगर आपने आलू बुखारे की बनानी है, आलू बुखारे को भी आपने रात को इस तरीके से भिगोना है और फिर चीनी में और उसमें जो मैंने स्पाइसेस आपको इमली की चटनी में बताया वो इसमें ऐड करें, उसको पकाएं आप, ठीक है। ये देखिए ज़रा, मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर आप सब सर्व करें, जब आपके घर में कोई पार्टी हो या कोई फंक्शन हो, तो आप कोशिश करें कि चटनियाँ साथ ही रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि जब कोई आता है उसमें कोई ना कोई पेशेंट भी हो सकता है। तो काइंडली जब ये बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं तो इसलिए ये अगर आप बीच में ऐड करेंगे तो फिर ज़रूर बताइएगा, लेकिन अगर आप साथ में रखेंगे तो बड़ा अच्छा एक लगेगा ऑप्शन। ये देखिए ज़रा, मैंने आपको चना चाट पूरी तरीके से प्रेजेंट करना बता दिए, आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। हाँ, अच्छा, आलू के बगैर तो वो कहते हैं ना चना चाट बिल्कुल अधूरी है, तो ऑप्शन में है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। वैसे मैंने भी उबाल के रखा हुआ है तो मैं इसको डालूँगी ज़रूर। मैंने चूँकि रेसिपी में नहीं बताया कि मोस्टली लोग आलू से अवॉइड भी करते हैं, लेकिन चना चाट में आलू ना हो तो कहते हैं ना कि बड़ा एक अधूरा सा आपका प्लेटर लगता है। कुछ आलू के बहुत शौकीन होते हैं, वो आलू ख़ास तौर पे डलवाते हैं। तो ये आलू बॉईल कर लिए हैं, इसको मैंने कहा थोड़ा सा उबाल लेते हैं, इसको उबाल के थोड़ा सा इसके अंदर भी क्यूब कटिंग करके ऊपर से हम ऐड कर देंगे। आलू भी ऊपर भी आप ऐड करें, बीच में मत ऐड करें, ठीक है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो एक यूनिवर्सल एक होती हैं कि इसको इस तरीके से अगर आप पेश करें तो वो खाई जाती हैं। अपनी पसंद को ना मद्देनज़र रखें, वो देखें कि मेजॉरिटी क्या है। वो कहते हैं ना कि आपकी मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, तो उस आप मुहावरे को याद रखें, जहन में रखें और आप इसको बनाएं। ये देखिए, ये मैंने इसमें आलू भी थोड़े से, ठीक है। ये देख रहे हैं आप। अभी जो मैं आपको ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी वो बड़ी मज़े की ड्रिंक होगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ ही रहना होगा और देखना होगा पाकिस्तान के पकवान। ये देखिए ज़रा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, अपनी फरमाइश बता सकते हैं, तो हम आपकी फरमाइश यहाँ करेंगे पूरी। और आपकी जितनी भी कुकिंग के रेलेवेंट कोई क्वेश्चंस हैं वो आप पूछिए, आप हमको को शेयर करें, आप अपना भी कोई तजर्बा बताएं कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ नहीं पसंद है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसे बनाते हैं हम तो पता नहीं चलता, जैसे कि हमारे कल के प्रोग्राम में सामा जी ने बताया चुकंदर का हलवा, तो कई लोगों ने पूछा कि ये कैसे बनता है। तो इस तरह की कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप भी अपने तजर्बे से अपने कोई चीज़ ऐसी जो आपने कभी कहीं खाई हो वो शेयर करें और बताएं, उसको फिर हम यहाँ करेंगे पूरा, ठीक है। ये देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त तरीके से इसको मैंने बना दिया। आलू तो वैसे भी वो कहते हैं ना कि अगर आप खाली आलू भी खाएं इमली के साथ तो बड़ा मज़ेदार बनते हैं। मैंने एक बनाए थे खट्टे आलू इमली वाले, बड़े ज़बरदस्त बने थे, तो वो भी आपको बताऊंगी। जैसे फिर हम कभी भटूरे बनाते हैं तो उसमें भी आलू जब ऐड होते हैं चने के साथ तो बड़े ज़बरदस्त, ज़ीरे के साथ, तो वो भी बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखें, अब मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा सा चना चाट की इसमें रेसिपी में, ये देखें, मेरा ख्याल है इस वाली को डिश को मैं इसको बड़ी डिश में अपने सर्व करते हैं। ये देखें ज़रा, इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जितनी देर मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत और बनाती हूँ, आप देखिए चना चाट की रेसिपी।
जैसे कि आपने अभी देखा रेसिपी में, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चनों का बस ख्याल करना है आपने कि चने जो उनसे हैं वो अच्छी तरह से उबले होने चाहिए, सख्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि चना चाट अगर आप सख्त खाएंगे तो आप उसको खाएंगे तो साथ साथ, लेकिन उससे ये होगा आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगी। तो इस टिप का ज़रूर ख्याल करना है कि चने 2 से 4 घंटे भीगे होने चाहिए। ओवरनाइट हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने जब उसको उबालना है तो उसमें ये होगा कि आप इसको जब उबाल के निकालेंगे तो चने आपके थोड़े से अच्छी फॉर्म में गले होने चाहिए कि आप उसको पिंच करें तो वो चना आपका टूट जाए। और अगर आप उसको ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया आपको कई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपने ये करना है कि जो मैंने इसमें चटनियाँ बताई हैं आपको, इमली की चटनी होगी, आलू बुखारे की चटनी होगी, आप उसको बना के रखें अपने पास। आपने उसको ऐड बीच में योगर्ट में करना है। चना चाट तब चने उसमें तब आपने ऐड करने हैं जब आपकी दही के अंदर आप उसमें चाट मसाला, साथ में प्याज, टमाटर, साथ में इमली की चटनी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रश चिली थोड़ा सा तेज़ करेगा उसका जायका, और उसमें आप ऐड करेंगे काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा आपका टेस्ट डेवलप हो सकता है। आपने मिंट सॉस में ऐड करनी है, मिंट सॉस यानी कि पुदीने की चटनी, तो उससे थोड़ा सा और आपका फ्लेवर होगा अच्छा। उसके बाद जब इसको डिश आउट करेंगे तो आपने उसके ऊपर गार्निश करनी है, और जो बाकी की इसकी अलग से आप लवाज़मात हैं वो हम इसके साथ रख देंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं चाट मसाला हो गया, कुछ लोग होते हैं बहुत शौकीन होते हैं उसके अंदर और उसमें फिलिंग करके ना ज़रा उनको अच्छा लगता है। तो आप इस तरह की चीज़ें जब बनाएं तो अलग से भी ज़रूर बना के रखें, ठीक है। तो ब्रेक के बाद अब आपको मेरा यहाँ पे टाइम आ गया थोड़ी सी ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी थर्ड रेसिपी हमारी रहती है जो कि बड़ी कलरफुल सी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक, तो आप हमारे साथ रहिएगा पाकिस्तान के पकवान में। जी वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, आपके सामने आपकी फेवरेट शेफ़ मुनीरा आपके सामने आपको बता रही हैं कि आपने फ्रूट कॉकटेल कैसे बनाना है। जी फ्रूट कॉकटेल बड़ी ज़बरदस्त एक कहते हैं ना खट्टी मीठी सी आपकी एक बनेगी ड्रिंक, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक देनी कि आपकी ड्रिंक कैसी लगी। इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी, आपको चाहिए होगा ऑरेंज जूस चाहिए होगा, ठीक है। इसमें आप पानी में इसको मिक्स कर लें, साथ में आपको पपाया चाहिए होगा, आप इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, आप इसमें पाइनएप्पल यूज़ करेंगे। अच्छा बेसल सीड्स किसी किसी को पसंद होते हैं, किसी किसी को नहीं होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इसको अगर मिक्स कर रहे हैं तो ठीक है। वैसे मैं इसको साथ में रख दूँगी कि अगर किसी ने इसमें अपनी ड्रिंक में ऐड करनी हो तो उसको मिक्स कर ले, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज जूस इसमें ऐड डालेंगे। मैं वैसे शुगर तो बता तो देती हूँ कि ऐड कर लें, क्योंकि कुछ लोग बहुत शौक से मीठी ही ड्रिंक पीते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो फलों का अपना एक मीठा जायका है आप उसको उसी के साथ पी के देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें डालेंगे हम थोड़े से जूस, साथ में इसमें डालेंगे पाइनएप्पल, ठीक है। ये देखिए पाइनएप्पल ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश लेमन। अच्छा जब हम लेमन उसमें ऐड करते हैं ना तो बड़ा ज़बरदस्त एक उसका टेस्ट हो जाता है। जब मैं लेमनेड बनाती हूँ ना तो मैं जितना भी उसका जो लेमन होता है ना उसको होल ही ब्लेंड कर लेती हूँ, तो बड़ा ज़बरदस्त का लेमन का ड्रिंक बनता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको थोड़े से पाइनएप्पल और ऐड कर लेते हैं। ये देखें पाइनएप्पल के चंक्स, साथ में ऑरेंज, ये देखिए पाइनएप्पल अगर आप जैसे कि हम सैलड में यूज़ करते हैं, पपाया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको खाना चाहिए सीज़न में एक आधी दफ़ा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको ड्रिंक में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रिंक में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी स्मूदी भी बना सकते हैं। अगर आप स्मूदी नहीं बनानी तो आप इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया था योगर्ट बनाना सिखाया था, फ्रूट योगर्ट, तो आप इसको योगर्ट के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये लें, इसको हमने ऐड कर दिया, इसको हम मिक्स करेंगे आप, और ये देखिए इसको
इसको हमने बना लिया। अब इसको मैं ग्लास लेकर ये ले, इसको हम करेंगे अब थोड़ा सा, हाँ, बल्कि जितनी देर मैं ग्लास में इसको निकालती हूँ, आप देखिए रेसिपी कार्ड। जी, जैसे कि अभी आपने देखा, बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाया है। और आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें कि जब भी कोई सीज़न में कोई भी फल आए, कोई भी आपको लगे कि आप उसको नहीं खाना पसंद कर रहे हैं, तो आप उसको, जो आपका फेवरेट ड्रिंक है, जो फेवरेट आपका फ्रूट है, आप उसको उसके साथ मिक्स करके बना के खाएं, तो आपको वो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को अगर ड्रिंक में थोड़ा सा हो रहा है कि ड्रिंक वो नहीं पीना चाहते हैं, तो आप उसको योगर्ट में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। और योगर्ट के साथ खाएँ, आप उसकी स्मूदी बना के खाएँ और इसकी गार्निश लाजमी कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको करना दिखा रही हूँ। देखिए, हर चीज़ की थोड़ी सी एक तो खूबसूरती होती है। ये देखिए ज़रा, ये हमारे हो गए ड्रिंक्स। ठीक है, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा अपने जी व्यूअर्स, जैसे कि अभी आपको बताया कि आज की जो मेरी 3 रेसिपीज़ थी, तीनों आपको मैंने बताई, आपके साथ शेयर की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों रेसिपीज़ मेरी बेहद पसंद आई होंगी। आप फीडबैक देके बताएं आप इसको कैसे बनाना है। जैसे कि मैंने अभी फ्रूट कॉकटेल के बारे में आपको बताया कि फ्रूट कॉकटेल जो भी ड्रिंक आप पसंद करते हैं, आप इसको मिक्स कर लें अपनी फेवरेट किसी भी रेसिपीज़ के साथ, तो आप इसको पी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तीनों रेसिपीज़ हैं जो कि आपके साथ शेयर की। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अब हमें आपसे इजाज़त लेनी चाहिए। आपके साथ फिर से अब प्रोग्राम में हाज़िर होंगी और आपको साथ नई नई रेसिपीज़, आपके साथ कुकिंग मेथड, जो कुजीन्स नए नए आप देखना चाहते हैं, वो आपको बताऊँगी। पाकिस्तान के पकवान आपने देखते रहना है, और जहाँ जहाँ 92 देखा जा रहा है, वो ज़रूर इसको ट्यून अप कर लें और देखें कि हम इसको इन कुकिंग को कितने आसान तरीके से आपको बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे आप हमको दें इजाज़त। तो खुश रहें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।